वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पहले से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन हार की समीक्षा हो गई। मैं खुद जिम्मेदार हूं, लेकिन वो बड़े नेता भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने चुनाव से पहले ही लड़ने से मना कर माहौल खराब किया। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार कांग्रेस के 5 लोकसभा सीट हार गई। ये हार किस तरह की है, इस हार की पृष्ठभूमि में क्या है और इसका आगे क्या समाधान है? हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा जी। करण जी, वैसे तो औपचारिकता हुई हार की, आपके तमाम बड़े छत्रपों ने पहले ही ऑन कैमरा मना कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक प्रारंभिक हार तो उसी दिन से शुरू हो गई थी और पृष्ठभूमि तो उसी दिन लिखी गई थी। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से वोटर्स को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो संजीदगी भरे हुए लोग थे या जो मैं कहूँगा अवेयर वोटर्स थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने कांग्रेस का इस बार साथ दिया है। और हम जिन सीटों को 3 लाख से 3.25 लाख से आ रहे थे, वहाँ हमने 1 लाख 1.5 लाख वोट हमने कवर किए हैं। तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले से बेहतर रही 2019 से। मैं शुरुआत से आप लोगों के माध्यम से और हाईकमान से मैंने डायरेक्ट भी बात की थी। मैं चाहता था कि सीनियर्स चुनाव लड़े अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में, क्योंकि परिवर्तन की मांग थी और मैं चाहता था वहां से यशपाल आर्या जी लड़े। और इस बात को मैंने खुल के पहले दिन से कहा है। मैंने चाहा था कि हरिद्वार में हरक सिंह रावत, हरीश रावत या मैं हम कोई चुनाव लड़ जाए तो परिणाम दूसरे होंगे। और टिहरी मैंने पहले दिन से कहा था कि आदरणीय प्रीतम सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं, बड़े पदों में रहे हैं, उनका एक ऑरा है, वो माहौल को परिवर्तित कर सकने की उनमें क्षमता है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे और लोगों ने चुनाव लड़ने से पीछे कदम खींचे। मेरा ये मानना है कि जब अच्छे दिन होते हैं, जब स्थितियां अनुकूल होती हैं, इस इनकार में उनका अहंकार था या आपसे तकरार थी? देखिए, अब ये तो ठाकुर जी महाराज जानेंगे कि क्या था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब योद्धा होता है वो युद्ध की किसी भी परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहता है और अपने वतन के लिए, अपनी पार्टी के लिए लड़ना चाहिए। अनुकूल स्थिति में तो सब लड़ लेते हैं, अनुकूल स्थिति में जो लड़ते हैं जीतते बड़े नेता, और जब स्थितियां अनुकूल नहीं होती तब कार्यकर्ता चुनाव लड़े, ये ठीक परिपाटी नहीं है और इसमें सुधार होना चाहिए। मैं किसी भी सेक्रीफाइस के लिए आज भी तैयार हूं, पहले भी तैयार था। मैं चाहता था कि ये बड़े लोग लड़े और एक माहौल बने, और सच में अगर जो चीजें मैं चाह रहा था अगर उस तरीके से होती तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हम 4-1 का रिजल्ट देते, कांग्रेस 4 जीतती और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे रहती। अभी आप जो कि प्रदेश संगठन के मुखिया भी हैं, तो इसकी समीक्षा भी एक होनी चाहिए, बहुत जरूरी। और समीक्षा तो होनी चाहिए, उसमें क्या ये सारी चीजों का भी समावेश होगा जो शुरुआती दौर से बड़े नेताओं के द्वारा कही गई है, ओपनली बयान दिए गए हैं, और बीच बीच में जो चुनाव के बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई? हाईकमान के संज्ञान में सारी चीजें पहले ही डाली जा चुकी थी और उनके नॉलेज में भी है। अभी मेरा ध्यान केवल इसमें, कल रात से मैं लगातार अपने जिलाध्यक्षों से इत्यादि से फोन पे चर्चा कर रहा हूँ, समीक्षाएं भी कर रहा हूँ। वहाँ के जो हमारे बड़े लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीतें चल रही है। जो भी आकलन निकल के आ रहा है मैं उसकी सुस्पष्ट रिपोर्ट और जानकारी हाईकमान को प्रेषित करूंगा। और मैं चाहता हूं कि हम सबको मिलकर, क्योंकि 27 बहुत दूर नहीं है और अभी 2 बाई इलेक्शन है, हम सबको एकजुट होकर बाई इलेक्शन जीतने चाहिए ताकि हमारे कार्यकर्ता का मनोबल उठे। पूरी ताकत लगाने के बाद कार्यकर्ता ने लाख वोट, 60,000 वोट, 1.5 लाख वोट कवर किया। लेकिन ये जिम्मेदारी केवल कार्यकर्ता की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम नेतृत्व करने वाले लोगों की भी है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत को हम परिणाम के रूप में परिवर्तित कर सकें। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ करण माहरा जी थे। उन्होंने कहा कि वैसे तो संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन जो जो चीजें समय समय पर घटित हुई हैं उनको सबको शामिल करते हुए एक डॉक्यूमेंटेड एक चीज की जाएगी, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा और उसके बाद पार्टी की यहाँ हार की एक सॉलिड तरीके से समीक्षा होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से। यात्री वाहन